They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently abled. They see my disability, I see my ability. तो ये लाइन सुनकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किन की बात करेंगे। जी हाँ, मुनीबा मजारी, जिन्हें आज हर कोई जानता है। एक फेमस पर्सनैलिटी, एक मोटिवेशनल स्पीकर और न जाने क्या क्या इन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में। पर दोस्तों, यह जर्नी इतनी इजी नहीं थी इनके लिए। इसके लिए इन्हें बहुत भारी कीमतें चुकानी पड़ी हैं। ये भी हम सभी की तरह एक टाइम पे नॉर्मल लड़की थी, पर ऐसा क्या हुआ जो आज एक फेमस सक्सेसफुल पर्सन है। तो इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। और अगर आपको इनकी कहानी नहीं भी पता है तो आज की वीडियो में आप इनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों, मुनीबा मजारी की शादी उनकी 18 की एज में हो गई थी। एंड एज वी नो कि वो एक पाकिस्तान की कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इस रीजन की वजह से उनकी शादी भी जल्दी हुई। बट वो मैरिज कभी भी हैप्पी नहीं रही। शादी के सिर्फ 2 साल बाद उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ। 27 फरवरी 2008, 27 फरवरी 2008, यह वही दिन था जिस दिन मुनीबा मजारी का कार एक्सीडेंट हुआ। और कार एक्सीडेंट की रीजन उनके हस्बैंड की लापरवाही थी। उनका हस्बैंड किसी न किसी तरह कार से निकल गया, वहां से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन मुनीबा वहीं रह गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी इंजरीज आई। और ये इंजरी लिस्ट थोड़ी लंबी है, सो डोंट बी स्केयर्ड। उनकी रिस्ट बोन, उनकी कलाई, उनकी शोल्डर बोन यानी कि उनके कंधे, उनके कॉलर बोन, उनकी सारी बोन्स वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। उनकी रिबकेज तक फ्रैक्चर हो चुकी थी, और जिसकी वजह से उनके लंग्स और लीवर भी बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। इतनी इंजरीज सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए, जिसने सहा होगा उससे कैसा लगा होगा। हम उनके दर्द को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं इंजरीज ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। और दोस्तों, आपको पता है ये एक्सीडेंट भी ऐसी प्लेस पे हुआ था जहां आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। नो एम्बुलेंस, नो फर्स्ट एड। फिर उसके बाद कई लोगों ने उनका रेस्क्यू किया, उन्हें कार से बाहर निकाला गया और वहां से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि 3 घंटे की दूरी पर था। शी वॉज ऑल ब्रोकन। और वो 3 घंटे की दूरी उन्हें कितनी लंबी लगी होगी उस टाइम पे। उन्हें ये रियलाइज हो चुका था कि उनकी हाफ बॉडी फ्रैक्चर हो चुकी है और अदर हाफ वॉज पैरालाइज्ड। फाइनली उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें 2-2.5 महीने बिताए। उनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई। वी कांट इमेजिन कि वो 2.5 महीने उनके लिए कितने भयानक रहे होंगे। तो इसी बीच एक डॉक्टर आते हैं एक दिन और कहते हैं, मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, बट आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू। और उन्होंने कहा कि आप कभी भी पेंट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी रिस्ट बोन इतनी फ्रैक्चर्ड हो चुकी है कि आप पेंट होल्ड ही नहीं कर पाएंगी। शी स्टेड क्वाइट। नेक्स्ट डे फिर से डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपकी स्पाइन इंजरी यानी रीढ़ की हड्डी इतनी बैड तरीके से इंजर्ड हुई है कि आप कभी चल भी नहीं पाएंगी। शी सेड इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, बिकॉज ऑफ योर स्पाइन इंजरी तुम एक चाइल्ड को बर्थ कभी नहीं दे सकती हो। और दोस्तों, वो दिन था जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनके जीने की सारी होप्स चली गई थी। दोस्तों, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, जिसके पास अभी कुछ 2-2.5 महीने पहले सब कुछ था, उसकी जिंदगी इतनी बदल गई और आज इतनी बोन्स के साथ साथ सारी होप्स भी टूट गई। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वाई मी, मैं क्यों। और दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए कि वाई मी, मैं क्यों इस दुनिया में, मेरा क्यों है एग्जिस्टेंस, मुझे क्या गोल अचीव करना है। तो उन्होंने भी वही सवाल अपनी माँ से किया, वाई मी। और वो दिन था जब उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन किया कि इतनी इंजरीज के बाद भी वो जिंदा क्यों है। अब क्या पॉइंट है जीने का। मैं चल नहीं सकती, मैं पेंट नहीं कर सकती, एंड इवन आई कांट बी अ मदर। नाउ व्हाट्स द पॉइंट इन माय लाइफ। तब उनकी मदर ने उन्हें कुछ ऐसा बोला जिनसे उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने कहा कि गॉड हैज अ ग्रेटर प्लान फॉर यू। भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है, मुझे नहीं पता पर कुछ तो है। और तभी से उन्होंने अपने दुख को हाइड करके स्माइल करना सीख लिया, जो कि बहुत हार्ड काम था। अब उन्हें अपने लिए कुछ करना था। तो एक दिन हॉस्पिटल में उन्होंने अपने ब्रदर से कहा कि मैं जानती हूँ मेरा हाथ अब पहले जैसा नहीं है,
बट मैं हॉस्पिटल की वाइट वॉल्स और वाइट क्लोथ्स देख देख कर परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपनी लाइफ में कलर्स ऐड करना चाहती हूँ, सो ब्रिंग मी सम कलर्स एंड अ स्मॉल कैनवास। मुझे पेंट करना है। उन्होंने पेंटिंग शुरू की, जो कि ना सिर्फ एक पैशन था बल्कि एक थेरेपी भी थी। बिना कुछ बोले वे अपनी स्टोरी शेयर कर सकती थी। लोग आते थे, उनकी पेंटिंग देखते थे, उनकी पेंटिंग की तारीफ करते थे, पर वे उस पेंटिंग के अंदर का दुख नहीं समझ पाते थे। और ऐसे ही उन्होंने हॉस्पिटल में 2.5 मंथ स्पेंड किए। उसके बाद उनका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, पर अभी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि उनके बैक और हिप बोन पर प्रेशर इतना ज्यादा आ गया था जिसकी वजह से वो बैठ भी नहीं पाई। तो डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ बेड पर स्ट्रेट लेटने को कहा, और 1-2 दिन 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए, एक ही रूम में 2 इयर्स। और उस टाइम उन्हें रियलाइज हुआ कि लोग कितने लकी होते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता। और उन्होंने तभी सोच लिया कि जिस दिन वे बैठ पाएंगी उस दिन वो पूरी दुनिया को बताएंगी दैट हाउ ब्लेस्ड दे आर। और 2 साल और 2.5 महीने के बाद वो वक्त आया जब वे बैठने में समर्थ हुई, जब उनका रीबर्थ हुआ। इस टाइम को वो अपना रीबर्थ बोलती हैं। उन्होंने मिरर में देखा और उन्हें पता था कि अब वे चल नहीं पाएंगी, पर रोने हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया। That day when she said that I'm going to live life for myself, तो उन्होंने सबसे पहले अपने फियर से लड़ने की ठानी, जो कि हम सभी में होता है। फियर्स तो हर किसी में होते हैं, बस उनसे लड़ने की हिम्मत चाहिए। और उन्होंने अपने सारे फियर्स की लिस्ट बनाई। और जानते हैं उनका सबसे बड़ा फियर क्या था? डाइवोर्स। और जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि डाइवोर्स इज नथिंग बट जस्ट अ फियर, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। उनका दूसरा सबसे बड़ा फियर था दैट शी कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड अगेन। पर उन्होंने रियलाइज किया कि इस वर्ल्ड में बहुत चिल्ड्रंस हैं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग, जस्ट गो एंड अडॉप्ट वन। उन्होंने अपना नाम कई ऑर्गेनाइजेशन में दिया और 2 साल बाद उन्हें कॉल आ गया और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। तो उन्होंने इस फियर को भी हरा दिया। और अब बारी आती है उनके तीसरे सबसे बड़े फियर की, जो हम सभी में होता है, दैट इज फेसिंग पीपल। वे नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें एक पेशेंट या बीमार के रूप में देखे, और इसी वजह से वे लोगों से छिपती थी, उनसे डरती थी उनके सामने आने से। पर इस फियर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने पब्लिक में आना शुरू कर दिया। एग्जीबिशन किए, मॉडलिंग कैंपेन्स किए। देन उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल टीवी ज्वाइन किया एज अ एंकर पर्सन, जिसमें उन्होंने कई शोज किए। और उन्होंने साबित किया कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी ही। सबसे पहले आप ही को अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद वो UN वुमेन पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर बनी, जिसमें वे वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड राइट के बारे में बोलती हैं। 2016 में फोर्ब्स 30 में उनका नाम शामिल हुआ। शी नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स 2019। और न जाने कितनी अचीवमेंट इन्होंने ली है। आज वो एक आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, मॉडल, टीवी प्रेजेंटर और न जाने क्या क्या है। आज ये कहना इतना आसान है और उसके पीछे उतनी ही मुश्किल जर्नी रही है। दोस्तों, अब मैं आपको मुनीबा मजारी की कुछ बातें बताती हूँ। हम सभी अपनी लाइफ से ईज चाहते हैं कि सब घर बैठे मिल जाए। हम चाहते हैं लखपति, करोड़पति बनना, पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसा करोगे मेरे दोस्त, मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? हम हार ही तो जाएंगे, फेल ही तो हो जाएंगे और कुछ नहीं। फेल होंगे, अपनी गलतियों से सीखोगे और फिर कोशिश करोगे, और तब तक कोशिश करते रहोगे जब तक कि सक्सेस ना मिल जाए। दोस्तों, वो जिंदगी नहीं है कि जो आपने 70 या 75 साल जिए और रोज का वही रूटीन रहा और एक दिन जाके मर गए। भगवान ने आपको यहाँ एक नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं भेजा, बल्कि कुछ नाम कमाने के लिए भेजा है, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए भेजा है। दूसरों की हेल्प करो, और जब आपको पता लगेगा ना कि इस बंदे ने मेरी वजह से हार नहीं मानी, इस बंदे ने मेरी वजह से गिव अप नहीं किया, दैट द डे व्हेन यू लिव। ये मुनीबा मजारी कहती हैं कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कोशिश करते रहो जब तक कि गोल अचीव ना हो जाए। डोंट डाई बिफोर योर डेथ।